Good morning, students. Welcome to all of you in Evening School online classes. Students, last time we study about the organizing of datas, and our next topic is variables. जो variables हैं उनको टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया गया है. Variables divided in two parts. फर्स्ट पार्ट है वो है कंटिन्यूस और सेकंड है वो है डिस्क्रीट. देखो, कंटिन्यूस मतलब जो क्या होता है भी कंटिन्यूसली है. फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब ये जो डाटाज होते हैं या तो क्या होंगे भी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है जैसे जैसे 90 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 108 सेंटीमीटर है, या फॉर एग्जांपल 90.8 सेंटीमीटर, मतलब कोई सी पॉइंटों में हो सकते हैं या फिर कंप्लीट डिजिट्स में होते हैं. ठीक है, तो वो तो अपने क्या होते हैं कंटिन्यूस डाटाज होते हैं अभी. ठीक है, जो क्या होते हैं कंटिन्यूसली होते हैं, या कोई रूट में होते हैं, या कोई पॉइंटों में अगर कोई डाटा है तो वो किस में आएंगे, अपने कंटिन्यूसली होंगे. ठीक है, मतलब जिन डाटाज को अपन क्या करते हैं कंटिन्यू इंक्लूड करते हैं, जैसे प्रॉपरली या तो कोई प्रॉपरली फिगर में होंगे. ठीक है, जैसे 90 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, 10, या फिर कोई पॉइंटों में अगर डाटा अपने को दे रखे हैं कंटिन्यूसली, तो वो क्या होंगे अपने कंटिन्यूस वेरिएबल्स में इंक्लूड होंगे. ठीक है, या कोई अंडररूट में अपने को डाटा दे रखे हैं तो वो इसमें आएंगे कंटिन्यूस में. डिस्क्रीट डिस्क्रिएट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं कोई सडनली कोई जंप होता है. ठीक है, तो उससे क्या होते हैं वो डाटाज क्रिएट होते हैं, वो होते हैं डिस्क्रीट डाटाज. ठीक है, डिस्क्रीट डाटाज का मीन्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी क्लास है. ठीक है, अब क्लास में क्या होता है अभी कि कोई भी जैसे मान लो कि 45 या फिर मान लो कि 45 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो रेशियो वो क्या होगा, या तो कंप्लीट होगा, या तो 45 स्टूडेंट्स हैं तो अपन क्या करेंगे उनको, वो क्या होते हैं अपने डिस्क्रीट. अब वो सडनली क्या होगा भाई, मान लो कि वो सडनली क्या होगा 50 हुए. ठीक है, तो वो क्या होगा अपना 45 से कितने होंगे 50, तो वो के सडनली जो जंप हुआ है तो वो क्या होंगे अपने डिस्क्रीट डाटा होंगे. ठीक है, ये जो डाटा होते हैं ये क्या नहीं होंगे भी, पॉइंटों में नहीं होंगे. इट मीन्स कि स्टूडेंट्स है जैसे वो मान लो कि 45.5. ठीक है, तो पॉइंट कोई भी स्टूडेंट्स को अपन हाफ इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे प्रॉपरली इंक्लूड होंगे, या तो वो क्या होंगे 45 होंगे या 46 होंगे. ठीक है, तो पॉइंट्स के अंदर जो डाटाज है वो क्या होते हैं इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, तो वो क्या होते हैं अपने डिस्क्रीट डाटाज होते हैं. ठीक है, जो क्या होते हैं सडनली कोई जंप होता है तो उससे क्या होते हैं चेंजमेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के नंबर्स क्या होना, चेंज होना. ठीक है, और जो क्या होते हैं कंटिन्यूसली होते हैं. ठीक है, रेगुलरली होते हैं, जिनमें तो या तो प्रॉपरली होंगे या फिर पॉइंटों में भी जो डाटा क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं, तो वो क्या होते हैं अपने कंटिन्यूस डाटा होते हैं. ठीक है, बट जो क्या होते हैं जिनको अपन क्या नहीं करते, वो जो सडनली कोई जंप होता है या कोई सडनली कोई चेंजमेंट होता है तो उससे जो डाटा क्रिएट होते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे डिस्क्रीट डाटा बोलेंगे. इनमें अपन जो पॉइंटों में डाटा होंगे उनको अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो होते हैं अपने टू टाइप्स के डाटाज हैं, कंटिन्यूस डाटाज एंड डिस्क्रीट डाटाज. कंटिन्यूस डाटाज जो वो कंप्लीट फिगर में होंगे और पॉइंटों में होंगे और रूट्स के अंदर भी अपने को शो हो सकते हैं. और डिस्क्रीट डाटाज जो है वो क्या होंगे बाय चांस या बाय कोई सडनली जंप होता है. ठीक है, तो ये तो उनसे क्या होते हैं डाटा क्रिएट होते हैं. और इन डाटाज का जो जैसे अपने पॉइंटों में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स का दिया, तो वो जो डाटा है क्योंकि उनको अपन पॉइंट्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स है तो वो एक कंप्लीट नंबर होगा, या तो 45 स्टूडेंट है, 60 46 है, 47 होगा. पॉइंटों में अपन उनको इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे 45.5 है या 46.5 है, उसके अंदर अपन इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, डिस्क्रीट डाटा में नहीं आएंगे वो. ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा क्या करते हैं कंप्लीट डिजिट्स को अपन क्या करेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे. और जो बाई चांस क्या होते हैं एक तरह से जिनमें क्या होता है सडनली कोई जंप के थ्रू जो डाटा क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं अपने डिस्क्रीट डाटा होंगे. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है व्हाट इज द ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है,
देखो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजिट जो है वो कितनी बार उसको रिपीट हो रही है, ठीक है ना। मतलब कोई भी डिजिट है वो रिपीट कितने टाइम, जैसे मान लो कि जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, जैसे 10 है, 10, 5, 2, 10, 5 और 10, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, अपन जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस करेंगे तो जो डिजिट है वो कितने टाइम कैलकुलेट हो रही है, मतलब कितनी टाइम आ रही है, ठीक है। जैसे 10 है तो 10 जो वो 3 टाइम इंक्लूड हो रहा है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3। 5 कितनी 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 की फ्रीक्वेंसी होगी 2। और 2 कितना आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, ठीक है। तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी है कि कितनी टाइम वो वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, क्या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स जो अपन प्रिपेयर करते हैं, तो ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप अपन क्या करते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक ग्रुप है, अपने को जैसे ग्रुप दे रखा है 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ठीक है। ये अपने को डिफरेंट ग्रुप दे रखे हैं। तो ये तो अपनी क्या होगी, अपर क्लास लिमिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो तो क्या होगा, अपना अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अपर क्लास लिमिट, लिमिट। और इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो होगी लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। अगर इनका आपको मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करना होगा अभी, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जैसे इनका मिड वैल्यू, मिड पॉइंट निकालना हो तो अपर क्लास लिमिट कितना है 20, लोअर क्लास लिमिट कितना है 10, तो इनकी मिड वैल्यू या मिड पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा 15। इसका कितना हो गया 25, इसका कितना हो गया 35, ठीक है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है, अभी ग्रुप्स के थ्रू होगा, ठीक है। कि इनमें क्या होता है, अभी ग्रुप डिसाइडेड होते हैं कि जैसे मान लो कि अपन ने ग्रुप बनाए कि, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे वैल्यूज दे रखी है अपने को 30, 32, 35, 36 और 32, 40, सॉरी 38, 30, 31, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है अपने को। तो अगर अपन जो ग्रुप, ये जैसे अपन ग्रुप बना रहे हैं 30 to 40 का, तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या होगी 8 हो जाएगी। तो 30 to 40 का जो ग्रुप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी अपनी 80 रुपीज या 8 होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी को किस वे में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना होता हाउ टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उनमें आप देखो। फर्स्ट है, शुड वी हैव इक्वल एंड अनइक्वल साइज साइज्ड क्लास इंटरवल। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल। इक्वली या अनइक्वली आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल होना कंपलसरी है। जैसे इक्वल साइज इंटरवल और अनइक्वल मींस, इक्वल मींस तो हो गया जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये तो क्या हो गया इक्वल इंटरवल हो गया इनमें, ठीक है। इनमें सब में 10 10 का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, तो वो तो हो गया अनइक्वल। और सॉरी इक्वल। और अनइक्वल में क्या हो गया, जिसमें जैसे मान लो 10 to 20, ठीक है। फिर सपोज दैट 20 to 25, ठीक है। 25 to 39, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने अनइक्वल डिस्टर्बेंस, मतलब
जिनमें क्या होता है इक्वल डिफरेंस होता है वो तो क्या होते हैं अपने इक्वल, ठीक है। और जिनमें क्या होता है डिफरेंस इक्वल ही नहीं है वो क्या होंगे अनइक्वल, अपने अनइक्वल साइज्ड क्लास इंटरवल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है शुड बी हैव इक्वल और अनइक्वल साइज्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर आप कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो या कोई भी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कंपल्सरी है कि यू शुड हैव इक्वल एंड अनइक्वल साइज्ड क्लास इंटरवल। आपके पास इक्वल और अनइक्वल साइज की, या तो इक्वल होनी चाहिए अनइक्वल साइज की क्लास इंटरवल होना कंपल्सरी है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आता है हाउ मेनी क्लासेस शुड बी हैव। आपके पास आपने कितनी क्लासेस बनाई है, कितने ग्रुप आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। आपने मान लो कि 10 ग्रुप्स डिसाइड किए, तो आपके पास में आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि हाउ मैनी क्लासेस शुड बी हैव। हमारे जितने ग्रुप होंगे उनके अकॉर्डिंग ही आपके पास क्या होंगे क्लासेस होंगे, इंटरवल होगा, ठीक है। जैसे आपके पास में 10 ग्रुप्स हैं, तो 10 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही आपके पास में 10 क्लासेस होंगी, ठीक है। what should be what should be the size of the each classes। आपको हर एक ग्रुप की साइज डिसाइड करनी होगी कि हर एक ग्रुप की साइज क्या होगी अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। आप कैसे ग्रुप बना रहे हो, अगर आप स्मॉल साइज ग्रुप बना रहे हो जैसे 0 से 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, तो आप ये कर सकते हो। इसमें स्मॉल फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड होगी। अगर आप लार्ज फ्रीक्वेंसी इंक्लूड करते हो तो आप 0 to 10 या फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे लार्ज साइज फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड होगी। और इससे ज़्यादा इंक्लूड करना है तो उसमें 20 to 40, जैसे मान लो 20-20 का डिफरेंस लें अपन, जैसे जैसे मान लो 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा व्हाट शुड बी हैव द साइज ऑफ इस क्लास, ठीक है। हर एक क्लास की क्या साइज होगी वो अपने को क्या करना होगा डिसाइड करना होगा। अगर स्मॉल साइजेस क्लासेस आप डिसाइड कर रहे हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो लो क्वांटिटी में मतलब कम क्वांटिटी में क्या होगी फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी। और लार्ज साइज ग्रुप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, क्लास डिसाइड कर रहे हो तो उसमें मोर क्वांटिटी में क्या होगी फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी, ठीक है। फोर्थ अपना आता है वो आता है हाउ शुड बी डिटरमाइन द क्लास लिमिट। हाउ शुड बी हाउ शुड बी द डिटरमाइन द क्लास लिमिट। क्लास लिमिट को कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे, उसके 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। देखो क्या होता है अभी क्लास को किस तरह से अपने को प्रिपेयर करना है। एक तो होता है अपना इंक्लूसिव मेथड और एक होता है अपना एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। क्लास को अपन 2 टाइप से क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो होता है अपना इंक्लूसिव और दूसरा होता है अपना एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं अभी इक्वल होते हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप की जो का जो फर्स्ट ग्रुप कोई भी जैसे पर्टिकुलर ग्रुप अपने को दे रखा है तो उसमें क्या होगा फर्स्ट ग्रुप की जो लास्ट वैल्यू है और सेकंड ग्रुप की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो अगर अनइक्वल है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, ये तो होगी अ, ये लोअर वैल्यू होगी, ठीक है, और ये हाई वैल्यू। तो फर्स्ट ग्रुप की जो क्या है अभी या लास्ट फर्स्ट ग्रुप की जो क्या है अभी लास्ट वैल्यू है, ठीक है। तो और नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप की जो फर्स्ट वैल्यू है अगर वो क्या है अभी अनइक्वल है, सेम नहीं है, जैसे 10 11 है तो सेम नहीं है, तो वो क्या आएंगे भी इंक्लूसिव में आएंगे। और एक्सक्लूसिव में क्या होगा अभी इनमें क्या होगा इनकी जो वैल्यूज है वो क्या होगी सेम होगी। एक्सक्लूसिव में फर्स्ट ग्रुप की जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, और नेक्स्ट ग्रुप की जो फर्स्ट वैल्यू अगर वो सेम है तो वो क्या होंगे एक्सक्लूसिव के अंदर अपन क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। जैसे 10 10 सेम आ गए, ठीक है, फिर 20 20 है वो सेम हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप की जो लास्ट वैल्यू है और सेकंड ग्रुप की जो फर्स्ट वैल्यू अगर वो सेम है तो वो तो आएंगे एक्सक्लूसिव में। अगर वो सेम नहीं है तो वो आएंगे इंक्लूसिव में, ठीक है। तो इंक्लूसिव में तो क्या होगा फर्स्ट ग्रुप की लास्ट वैल्यू और
सेकंड ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू जो अनइक्वल है तो वो क्या होगी इंक्लूसिव में, और अगर इक्वल है तो वो आएगी एक्सक्लूसिव में। ठीक है, उसको अपन एक्सक्लूसिव में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हाउ शुड वी गेट द फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास। ठीक है, हम ये हर एक जो क्लासेस है उनसे अपन फ्रीक्वेंसी को कैसे अपन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जो ग्रुप है, जैसे मान लो कि कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप में कितनी, जैसे मान लो 10 to 20 का ग्रुप है तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, उस इंटरवल के अंदर 10 to 20 के मिडिल में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, मान लो 10 फ्रीक्वेंसी या 5 फ्रीक्वेंसी है, तो उनको अपन कैलकुलेट करेंगे और उनके बेस पे अपन फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे। और फ्रीक्वेंसी के जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है उनके उतने ही अपन क्या करेंगे, अपन मार्क करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए मार्क करना पड़ेगा अपने को, और उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू जितनी बार रिपीट होगी, ठीक है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, जो जितनी बार उस ग्रुप में रिपीट हो रही है उसको उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, और टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन अपन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अभी, एक तरह से फ्रीक्वेंसी जो है उनको किस तरह से अपने को कलेक्ट करना है। ठीक है, उनके ग्रुप्स कैसे डिसाइड करने हैं। ठीक है, ग्रुप्स की साइज क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है इसमें डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स की साइज जो वो इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक है, एंड हाउ मेनी क्लासेस शुड वी हैव, आपको डिसाइड करना होगा कितनी आपको क्लासेस बनानी है। ठीक है, कितने ग्रुप बनाने हैं। हाउ शुड वी हैव, व्हाट व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच क्लासेस, हर एक जो क्लास आप ग्रुप बना रहे हो उनकी क्या साइज होगी वो आपको डिसाइड करना है। हाउ शुड वी हैव डिटरमाइन द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट डिसाइड करना होगा आपको कि उसका अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको डिसाइड करने होंगे। ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है, इक्वल ग्रुप है। ठीक है, और हाउ शुड वी द गेट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ईच क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आपको कैसे कलेक्ट करना है, उनको कैसे कैलकुलेशन करना है, जिस ग्रुप में जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें उतना ही अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे 10 to 20 के अंदर अगर 5 फ्रीक्वेंसी है तो 5 इंक्लूड करेंगे, 20 to 30 के अंदर अगर 15 फ्रीक्वेंसी है तो 15 को अपन कैलकुलेट करके 15 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है अभी, ये फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन होती है। कोई भी अमाउंट अगर वो रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कोई भी अमाउंट अगर 5 टाइम रिपीट हो रही है, जैसे तो वो 5 हो रही है तो 5 फ्रीक्वेंसी होगी, 6 हो रही है तो 6 फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग है तो ग्रुप्स में देखेंगे कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो ग्रुप में अगर उसके लिमिट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट और लोएस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 10 to 20 में कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी फ्रीक्वेंसी है।